मेरू की नानी। कल रविवार है नानी, मुझे आपसे कहानी सुननी है। ऐसा मेरू ने अपनी दादी को बार बार याद दिलाया। नानी ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। किसी सुंदर कहानी जैसा था वो परिवार, जिसमें मेरू के पिता, माता और उसकी दादी रहती थी, जिसे वह प्यार से नानी कहता था। पेड़ों की छाँव में नदी के किनारे मेरू का घर था, जहाँ मेरू के पिताजी मछुआरे का काम करते। इसीलिए घर के पीछे का आंगन मछली पकड़ने वाली जाली से एवं अन्य वस्तुओं से भरा हुआ था। मेरू पहली कक्षा में पढ़ता था। उसकी माँ मछली बेचने का काम करती थी और मेरू की नानी घर का और मेरू का ख्याल रखती थी। और शाम को सभी परिवार हंसते खेलते हुए रहते, साथ में खाना खाते और सो जाते। मछली का व्यवसाय करके मेरू का घर धन धान्य और पैसों से भरा हुआ था और मेरू की नानी के दिमाग के कारण यह सब पैसे घर में सुरक्षित रहते थे। उसी गांव में जेल से छूटे हुए कालू और बालू, ये दो चोर पिछले कुछ दिनों से मेरू के घर पर नज़र रखे हुए थे। वे चोर सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मेरू की नानी ने कालू बालू चोरों को एक दो बार अपने घर के आसपास देखा था। तब से वह चौकन्ना हो गई थी। चोर कभी भी चोरी करने आ सकते हैं, ये सोच के उसने कुछ पैसे और जेवरात घर के पीछे के आंगन में पुरानी नाव में छिपाए, जो कालू और बालू देख रहे थे और ये नानी को पता था। अब रात हो गई, सभी लोग आराम से सो रहे थे, लेकिन मेरू की नानी ध्यान रखे हुए थी। रात के सन्नाटे में कालू बालू दबे पांव घर के पीछे के आंगन में आ जाते हैं। ये देखते ही नानी पीछे से मछली का बड़ा जाला उन पे डाल देती है और धक्का मार के उन्हें पुरानी नाव में गिराकर जोर जोर से चोर चोर चिल्लाती है। घर वालों को, आजू बाजू वालों को इकट्ठा करती है, लोगों को घटी बात बताती है। मेरू के पिताजी पुलिस को बुला के कालू बालू को उनके हवाले कर देते हैं। मेरू अपनी नानी से लिपट जाता है और नानी उसे अपनी गोदी में ले लेती है। लोग मेरू की नानी के करामत को देख के तालियां बजाते हैं और नानी की होशियारी की तारीफ करते हैं। सीख: परिवार और समाज के लिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।